अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो जय संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज महाराज की जय। जय बोलो निरापक्ष मन युवाओं के प्रेरणा श्री वीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। नमोकार मंत्र सबसे शक्तिशाली महामंत्र। इसी विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नमोकार मंत्र जब सही तरीके से उच्चारण किया जाता है उसकी शक्ति बहुत अधिक पैदा होती है। इस नमोकार मंत्र में 5 पद हैं और 35 अक्षर हैं। कहा यही जाता है ये बीज मंत्र है, मूल मंत्र है, महामंत्र है। सभी मंत्रों की उत्पत्ति इसी महामंत्र से हुई है। इसकी शक्ति बड़ी अद्भुत है, लेकिन कितने लोगों को विश्वास है कि सभी मंत्रों का यह राजा माना जाता है। कैसे हम मान लें? लाखों करोड़ों मंत्र इस दुनिया में हैं। कैसे हम स्वीकार कर लें कि यह मूल मंत्र है, जड़ की भांति है? क्या आपका मन स्वीकार कर लेता है? शास्त्रों में लिखा है इसलिए आपने कह दिया, है ना? दुनिया में इतने सारे धर्म शास्त्र हैं, अन्य दर्शन के भी शास्त्र हैं। वे भी कहते हैं कि हमारा यहाँ जो मंत्र है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। कौन नहीं कहता है कि हमारा शास्त्र ठीक है, हमारे मंत्र सही हैं, सबसे ज्यादा महान है। उन्होंने कह दिया, आपने भी कह दिया, तो फिर कैसे हम स्वीकारें कि यही सही? आज का व्यक्ति लिखी हुई बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करता है, तर्कशील होता है। वो जो कुछ कहा जा रहा है उसके पीछे कारण को जानना चाहता है। वो लिखा तो बहुत कुछ होता है, जब तक वो अपने अनुभव की कसौटी पर उसे कस नहीं लेता है तब तक आसानी से उसका विश्वास होता नहीं। सभी लोग आज्ञा प्रधानी नहीं होते। सम्यक दर्शन में एक भेद आता है, आज्ञा सम्यक दर्शन। अर्थात जो जो कहा है प्रभु ने हम आज्ञा मान करके स्वीकार कर लेते हैं। जो जो लिखा है शास्त्रों में ये प्रभु का ही संकेत है, उन्हीं की वाणी है, इसलिए हम स्वीकार कर लेते हैं। तो आज का पढ़ा लिखा वर्ग कैसे स्वीकारेगा? दुनिया को तो छोड़ दो, आपके बच्चे ही नहीं स्वीकारेंगे। यदि बच्चा आपसे पूछ ले कि मूल मंत्र है, महामंत्र है, आप कैसे समझाओगे उसे? बता सकते हो? जब तक उनके तर्क शांत ना हो, प्रश्नों का उत्तर उन्हें ना मिले, तब तक उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा आसानी से पैदा नहीं होती।
श्रद्धा जबरदस्ती भी पैदा नहीं कराई जा सकती। श्रद्धा को पैदा करने के लिए उन्हीं के हिसाब से उन्हें समझाना पड़ेगा, तभी वो विश्वास करेंगे। जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाना पड़ता है। जो व्यक्ति तर्कों से समझता है उसे तर्क के माध्यम से सिद्ध करना पड़ता है। जो व्यक्ति भावों से समझ जाता है, जो व्यक्ति अन्य कारणों से समझता है, हमें उन्हीं का उपयोग करना पड़ेगा। इस कारण सम्यक दर्शन में कई भेद हो गए। आज्ञा सम्यक, उपदेश सम्यक, मार्ग सम्यक, बीज सम्यक, बहुत सारे भेद। पात्रों की विवक्षा को लेकर के भेद किए गए हैं, क्योंकि सबकी तर्कना शक्ति भिन्न भिन्न होती है। सभी लोग आस्थावान नहीं होते, आसानी से आस्था पैदा करने वाले नहीं होते। सभी लोग आज्ञा प्रधानी नहीं होते हैं, जो कहा जाए तुरंत मान लें। वो लॉजिक पहले जानना चाहते हैं। इस कारण न्याय ग्रंथों का भी बहुत महत्व होता है। और एक बार न्याय ग्रंथों को पढ़कर के तर्क से जो व्यक्ति विषय समझता है, उसके पश्चात जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वो हमेशा के लिए हो जाएगी। फिर वो दोलायमान नहीं रहेगी, डोलने वाली नहीं रहेगी, पेंडुलम की भांति झूलने वाली नहीं रहेगी। प्राय सबकी श्रद्धा जो है झूलने वाली है। जब चाहे इधर से उधर मुंह हो जाती है। जब तक आपके अनुकूल होता है तो आप आसानी से विश्वास कर लेते हो, और जब जीवन में अधिक प्रतिकूलता आ जाती है तो आपका विश्वास डगमगाने लगता होता है। कईयों के साथ ऐसा होता है। तो हम अपने विश्वास को सही पैदा करना सीखें, उस विश्वास को दृढ़ बनाना सीखें, उस श्रद्धा को मजबूत बनाना सीखें। और श्रद्धा मजबूत बनती है चिंतन मंथन से, ऊहापोह से, तर्कणा से। उसके बाद जो श्रद्धा पैदा होती है वो अद्भुत श्रद्धा होती है, फिर वो डावाडोल कभी नहीं होती है। लिखा है शास्त्रों में, नमोकार मंत्र महामंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। सभी मंत्रों की उत्पत्ति इसी मंत्र से हुई है। 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति, उनका जनक नमोकार मंत्र माना जाता है। बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। लिखा है इसका, इसलिए हम मान लें? बताइए। झुटलाया नहीं जा रहा है, उसे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा रहा है, लेकिन हम इसे मजबूत ज्ञान के बल पर, चिंतन के बल पर, अन्य आगम ग्रंथों को पढ़ करके, अन्य जो लोग होते हैं तर्कशील होते हैं, जो तर्क के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं, उनके सानिध्य को पा करके अपनी आस्था को मजबूत कर सकते हैं। आज थोड़ा उसी विषय को समझने की कोशिश करते हैं। क्यों नमोकार मंत्र को मूल मंत्र कहा जाता है? क्यों ये मंत्रों का राजा माना जाता है? क्यों ये कहा जाता है अन्य सारे मंत्रों की उत्पत्ति इसी से हुई है? नमोकार मंत्र जो लिखा जाता है 5 पदों वाला, उसमें कौन कौन से अक्षर हैं? ण है, मो है, अ, रि, हन, ता, णम। प्रथम पद के 7 अक्षर हैं। जब हम इसका विश्लेषण करें, नेमीचंद जी शास्त्री हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है नमोकार मंत्र अनुचिंतन महामंत्र।
अच्छे से विश्लेषण उन्होंने कुछ किया है। ज्योतिषाचार्य थे, तर्कशील भी थे, गहराई से उस विषय को उन्होंने रखने की कोशिश की। अब देखें 7 अक्षर हैं उसमें, नमो अरिहंताणम। जब इनका और हम विश्लेषण करते हैं तो इसमें कुछ व्यंजन हैं और कुछ स्वर हैं। हिंदी आती है आप लोगों को? नहीं आती। हिंदी के कितने व्यंजन होते हैं वर्णमाला में? कितने स्वर होते हैं पता है? अ, आ, ई, उ, री, रील, रील, री, ई, ऐ, उ, औ, अह। 16। व्यंजन कितने होते हैं? कवर गए क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। है ना? 25 और 8 33। कितने हो गए? 16 और 33 कितने हो गए? जोड़ लगाओ थोड़ा सा। 49। अब व्याकरण के हिसाब से समझने की कोशिश करें। ह्रस्व मात्रा, उसमें कुछ मात्राएं भी होती हैं। ह्रस्व स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, फिर प्लुत भी स्वर होते हैं। इन सबको मिला दिया जाए तो उनकी संख्या आ जाती है 64। 84 इसी को समझते हैं आज। इस दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं नमोकार मंत्र की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। जब हम नमो अरिहंताणम इस पद को विश्लेषित करते हैं तो उसमें न जो है वो व्यंजन माना जाता है। ट, ठ, ड, ढ, ण। उसमें फिर स्वर भी लगा है। न हलंत होता है प्लस अ मिलकर के बना ण। एक व्यंजन हुआ ण, दूसरा व्यंजन हुआ म, फिर अ जो स्वर है, अब उसमें स्वर है, फिर ओ स्वर है, अरिहंताणम में अ स्वर है, र व्यंजन है, ई की मात्रा स्वर है, ह व्यंजन है, अम स्वर है, त व्यंजन है, आ स्वर है, न व्यंजन है, अम स्वर है। ऐसे ही एक एक पूरे पद को विश्लेषित करें, स्वर को फिर उसमें अलग करें और व्यंजनों को अलग करें तो बड़ा अच्छा विश्लेषण निकल करके आता है। पूरे सारे स्वर 16 स्वर उसमें आ जाते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्यसाउडम। उसकी संधि आदि करके मिलता है अ, आ, ई, उ, री, 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 ली, ई, ऐ, ओ, औ, अम, अह। सारे स्वर इस नमोकार मंत्र में भरे हुए हैं। जब हम व्यंजनों का विश्लेषण करते हैं, म व्यंजन जो है पवर्ग में आता है। पवर्ग समझते हो? प, फ, ब, भ, म नमो में। र, यर, लव, हन व्यंजन त आता है तो तवर्ग में आता है, त, थ, द, ध, न। णम टवर्ग में आता है। ऐसे ही सिद्धाणम में स है, द है, ध है, तो इसमें तवर्ग भी पूरा आ गया। आयरी आड़म में य है, र है, णम है। वज्जायाणम में उ स्वर है, व स्वर है, वह व्यंजन है। चवर्ग में झ आ जाता है। लोए सव साहुडम, ह कव्रजर को रिप्रेजेंट करता है। तो नमो अरिहंताणम से लेकर नमो लोए सव्य साहुडम, इन पांचों पदों के सभी अक्षरों जब व्यंजन का विश्लेषण करके निकालते हैं, इस पंच पद
वाला 35 अक्षर वाला जो नमोकार मंत्र है वो कवर्ग भी रिप्रेजेंट करता है, चवर्ग भी, च छ ज झ, टवर्ग भी रिप्रेजेंट करता है, तवर्ग भी रिप्रेजेंट करता है और पवर्ग भी, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, और य र लव भी है, श श स, हाँ चारों सब व्यंजन इसमें आ जाते हैं, सारे स्वर इसमें आ जाते हैं। अब देखना, ये ही जो हैं पूरे स्वर और कहलाते हैं, उपयुक्त ध्वनि ही मातृका कहलाती है। आचार्य जयसेन स्वामी जी ने प्रतिष्ठा पाठ ग्रंथ लिखा है, उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, अकारादि चकारांता वर्णा प्रोक्तास्तु मातृका सृष्टि न्यास स्थिति न्यास संहृति न्यास तत्त्रिधा। अ से लेकर छ पर्यंत सारे स्वर और क ख ग से लेकर य र ल व श श ह क्ष आदि, ये सारे वर्ण जो होते हैं मातृका वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक सृष्टि क्रम, एक स्थिति क्रम और एक संहार क्रम। जब इनका उच्चारण किया जाता है, सृष्टि कर्म होता है रचना को पैदा करने वाला, स्थिति कर्म लगा हुआ और संहार क्रम नाश करने वाला, अर्थात उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों जिसमें समाहित हैं। उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्तम सत् सद्द्रव्य लक्षणम। सृष्टि अर्थात जन्म, स्थिति अर्थात द्रव्य और संहार अर्थात नाश। संसार चलता है, हर द्रव्य के तीनों लक्षण होते हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य वाला प्रत्येक द्रव्य होता है। ये अक्षर चाहे कवर्ग आदि हो, व्यंजन अथवा अ आ ई आदि, ये स्वर जो कहलाती हैं वो ध्वनि उत्पन्न करने वाले उस शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, और ककार से लेकर हकार पर्यंत व्यंजन बीज संज्ञक होते हैं। अकार से वाला जो स्वर है वो शक्ति है, और जितने भी मंत्रों की उत्पत्ति होती है बीज और शक्ति के माध्यम से होती है। अब थोड़ा समझना, हम क्या करें, समझ में आ रहा है आपको? क ख ग आदि क्या कहलाते हैं? बीज माने जाते हैं, इन्हें कहा जाता है बीजाक्षर। जैसे आप ध्यान करते हैं, राम बीजाक्षर है, रीम बीजाक्षर है, श्रीम बीजाक्षर है, क्लीम बीजाक्षर। तो ये बीज होते हैं। बीज कैसा होता है? अपने भीतर अनंत शक्ति गर्भित किए हुए होता है। जैसे जब बीज को वपन किया जाता है, बोया जाता है, उसमें से अंकुरण फूटता है, तो एक बीज करोड़ों बीजों को उत्पन्न कर सकता है, करता है, होता है। एक बीज को बोया जाएगा, उससे सैकड़ों बीज पौधा पैदा हो जाएंगे। उन्हीं बीज को फिर बोया जाएगा तो उससे सैकड़ों वृक्ष पैदा हो जाएंगे, और एक एक वृक्ष से आने वाले फलों को, इनसे मिलने वाले बीजों को फिर बोया जाए तो एक जंगल पैदा हो सकता है, बहुत बड़ा, हजारों लाखों करोड़ों वृक्ष। उस जंगल की शुरुआत किससे हुई? पर्टिकुलर एक बीज से। तो बीज वह कहलाता है, जब हम मंत्र की बात करते हैं तो बीजाक्षर वह कहलाता है जिसके भीतर अनंत शक्ति समाहित होती है, अनंत ऊर्जा समाहित होती है एक एक बीजाक्षर में। इन्हीं बीजाक्षर का ध्यान करने से केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, और केवल ज्ञान अनंतता को लिए हुए होता है। समझना, इसकी गहराई को समझना। नमोकार मंत्र को
समस्त मंत्रों का राजा क्यों माना जाता है, उस विषय को समझने की कोशिश करें। नमोकार मंत्र में जितने भी बीजाक्षर हैं और जितने भी स्वर हैं, सब मिलकर के कहलाते हैं मातृका। मातृका अर्थ होता है जैसे माँ पैदा करने वाली होती है, जन्म देने वाली होती है, ऐसे ही ये अक्षर और ये व्यंजन स्वर मातृका कहलाते हैं। इन्हीं बीजाक्षरों के माध्यम से जितने भी मंत्र बने हैं, इन्हीं के माध्यम से बने हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो स्वर की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता। आपको क कहना हो, क अपने आप में हलंत होता है, बिना स्वर का होता है, लेकिन उच्चारण करेंगे तो अ उसमें इंक्लूड हो जाता है। क धन अ बना क। तो जब स्वरों का आलम्बन लिया जाता है तो एक शक्ति पैदा होती है। जब हम कहते हैं नमो अरिहंताड़म, हमारी जिह्वा तालुका का प्रयोग करके, दांतों का उपयोग करके, देखना उच्चारण करो आप, नमो अरिहंताड़म। किस किस का उपयोग हुआ? आपकी टंग, दांत, तालु, नासा, नम। एक एक अक्षर के कहने से, उच्चारण करने से ऊष्मा पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। नमो अरिहंताड़म। ये जो ऊष्मा पैदा होती है, ये ऊर्जा जो पैदा होती है, वह ऊर्जा कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाली होती है। सही तरीके से जब इस बीजाक्षर से सहित इस मंत्र का प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो वह उच्चारण बहुत ऊर्जा को पैदा कर देता है। नमोकार मंत्र में इतनी शक्ति है, व्यक्ति चाहे कुछ भी कर सकता है। जो चाहे सिद्धियां उन्हें वो प्राप्त कर सकता है। अब समझना, जब इन बीजाक्षर का आलम्बन लेकर के कोई साधक ध्यान करते हैं तो अष्ट कर्मों के विनाश की भूमिका इसी मंत्र के माध्यम से उत्पन्न होती है। जो इसमें संहारक शक्ति है वो कर्मों के नाश को प्रतीक दिलाने वाली है, और जो सृष्टि शक्ति है गुणों को उत्पन्न करने वाली, और जो उसमें स्थिति शक्ति है कंटिन्यूटी उसमें बना करके रखती है, अर्थात उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद होने के पूर्व में व्यय होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या हम कह रहे हैं? जब तक जो हमारे भीतर भरा हुआ है वो निकलेगा नहीं, तब तक कुछ अच्छा पैदा होगा नहीं। सबकी आत्मा में कर्म रूपी कचरा भरा हुआ है। हम चाहते हैं गुण पैदा हो, हम चाहते हैं शक्ति पैदा हो, हम चाहते हैं सिद्धि पैदा हो, तो पहले किसकी आवश्यकता होती है? जो भरा हुआ है उसे नष्ट करना है। इसलिए नाश की आवश्यकता, व्यय की आवश्यकता। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, कहा जाता है। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? स्वर्ग जाना चाहते हो? सिटी स्वर्ग जाना चाहते? यदि हम कुछ चाहते हैं तो मरना पड़ेगा। तैयार हो मरने को? पाया बाद में जाता है, खोया पहले जाता है, नियम है संसार का। बीज अपने आप को खोता है तब उसमें से अंकुरण पैदा होता है।
फसल बाद में नहीं मिलती, ये फसल पहले नहीं मिलती। पहले पास के बीज को फेंका जाता है, खोया जाता है, तब वह बीज अपने आप को खोकर उसमें से हजारों बीजों को पैदा करता है। हाँ, बनिया हो, पहले इन्वेस्ट किया जाता है, बाद में कमाई होती है, कि पहले कमाई बाद में इन्वेस्टमेंट। कैसा नियम है? गिव एंड टेक, फर्स्ट यू हैव टू पे, देन ओनली यू रिसीव। पहले देना पड़ता है, फिर हमें मिलता है। जब तक हम देना नहीं सीखेंगे तब तक हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये तीनों चीजें हैं उसमें लगी हुई, उत्पाद वह द्रव्य वाली शक्ति, तीनों इंटरलिंक्ड रहती हैं। यदि हम अपने भीतर कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो अच्छा तब पैदा होगा जो बुरा भरा हुआ है उसे अलग करना होगा। अच्छा, एक बात आपसे पूछते हैं, भोजन का ज्यादा महत्व है कि त्याग का ज्यादा महत्व है? बता। भोजन आप कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो मल भरा हुआ है उसे छोड़ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? जब तक आप त्यागोगे नहीं, जब तक खाली नहीं होंगे, तब तक इच्छा ही नहीं होगी, कुछ जा भी नहीं सकता अंदर। जो हम श्वास लेते वो ज्यादा जरूरी है कि जो भीतर वाली कार्बन डाइऑक्साइड है वो छोड़ना जरूरी है? बताइए क्या? बिना छोड़े आप ले नहीं सकते और बिना लिए आप छोड़ भी नहीं सकते। फ्रेश एयर लेने के लिए, फ्रेश ऑक्सीजन लेने के लिए जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भरी है उसे छोड़ना पड़ेगा। दोनों का ही इंपॉर्टेंस है, लेना और छोड़ना। दोनों ही नहीं, एक तीसरी भी है जो कंटिन्यूटी में बनी रहती है, वो भी बहुत जरूरी है। उत्पाद का भी महत्व है, व्यय का भी महत्व है, लेकिन द्रव्य का भी उतना ही महत्व है। ज्ञान पैदा हो जाए लेकिन बना ना रहे तो क्या मतलब? पैसा आपने कमाया लेकिन आपके पास रहे ही नहीं, आया और जाए, उससे क्या होगा? आना भी जरूरी है और बने रहना भी बहुत जरूरी है। प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ कि प्रभु को अनंत सुख प्राप्त हो गया, और सुख प्राप्त होते समाप्त हुआ, तो ऐसा सुख किस काम का? संसारी दशा में तो मिलता ही है सुख, नहीं मिलता सुख? जब आप विषय भोगते हो, जब आप खाते पीते हो तो सुख मिलता है, अच्छा तो लगता है, पर प्रॉब्लम क्या है? तुरंत वो छूट जाता है। संसारियों का सुख कैसा होता है? एक पल का होता है, वो स्थिर नहीं रहता, मिला गया मिला गया, इसलिए तृष्णा बनी रहती है। भगवान का सुख कैसा होता है? मिलने पर वो हमेशा बना रहता। क्या कोई ऐसा भी उपाय है जो संसार दशा में सुख मिल रहा है हम उसे कंटिन्यूटी में मेंटेन करके रख सके? जैसे आप कुछ मिठाई खाते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कितनी देर तक अच्छा लगता है? रसगुल्ला मुख में रखा, मुंह में रखे रहो,
टेस्ट आ रहा है ना, तो मुंह में रखे रहे। जब टेस्ट आ रहा तो रखे रहो ना, अंदर ना ले तो नहीं हो सकता। जैसे ही अंदर लिया उसके बाद क्या हो जाता है, वो गया टेस्ट। अब वो जो सुख मिला कितने पल का, इस कारण वो अधूरा रहता है संसारी व्यक्ति की जो उसे मिलता है। नाश का भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है, उत्पाद का भी है और व्यय का भी है, यानी द्रव्य का भी है। हमें भी मिलता है लेकिन तुरंत समाप्त हो जाता है, प्रभु का ऐसा नहीं होता है। सृष्टि का भी है क्रम, संहार भी क्रम है, लेकिन स्थिति क्रम भी है। तो ये नमोकार मंत्र के जो बीजाक्षर हैं, इनकी शक्ति कैसी है, 3 नेचर वाली हैं। संहार क्रम वाली है, स्थिति क्रम वाली है और सृष्टि क्रम वाली है। नाश वाली, उत्पाद वाली और द्रव्य वाली। एक एक बीजाक्षर, एक एक स्वर अपने भीतर इन शक्तियों को लिए हुए हुए। नमो अरिहंताणम से नमो लोए सव्यसाहूणम। जब हम इन बीजाक्षर, स्वरयुक्त बीजाक्षर का उपयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वो कौन सी शक्ति पैदा होती है, उसका कार्य क्या होता है, हमारे भीतर जो अशुद्धियां भरी हुई हैं उनका वो संहार करती है। क्या अशुद्धि है, कर्म रूपी अशुद्धि, बुराइयां रूपी अशुद्धि, पाप की वृत्ति रूपी अशुद्धि, बुरे विचार रूपी अशुद्धि। जैसे ही कोई व्यक्ति नमो अरिहंताण में इस पद को कहता है, भावों से की हम बात कर रहे हैं, द्रव्य की अकेले बात नहीं कर रहे हैं। द्रव्य का भी महत्व है। द्रव्य का ऐसे महत्व है, जब हम टंग का, तालु का और दांत उष्मा का, उष्मा आदि का प्रयोग करते हैं नासा से, जो उष्मान संगन है, तो एक एनर्जी जनरेट होती है। द्रव्य उच्चारण से भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नमो अरिहंताणम, यह शक्ति नमो अरिहंताणम में नहीं पैदा होगी। क्या कहा हमने, एक कहा नमो और एक कहा नमो। नमो में टवर्ग का ण है और नमो में नल का न है। तो ये द्रव्य ऊर्जा पैदा होती है। अब ये ऊर्जा क्या काम करती है, यदि भावों से मिश्रित है, भावों से सहित है, तो हमारे भीतर की अशुद्धि को संहार करने वाली हो जाती है। जो हमारी बुरी वृत्तियां हैं, बुरे विचार हैं, बुरा स्वभाव है अथवा वो कर्म है, उनको नाश कर। अब उनका नाश हुआ तो फिर पैदा क्या होगा, पैदा गुण होंगे, जन्म गुणों का होगा, अच्छाइयों का गुण जन्म होगा। मात्र उनका जन्म ही नहीं होगा, जन्म होने के पश्चात उसकी स्थिति लंबे समय तक बनी भी रहती है। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं। तो यहां पर जो वर्णन किया गया है, क से लेकर हकार पर्यंत तक व्यंजन जो होते हैं बीज संज्ञक माने जाते हैं, इन्हें बीज कहा जाता है। बीज जैसे अपने भीतर पोटेंशियल छिपा करके रखता है, शक्ति उसके भीतर है लेकिन अभी अंदर है, छिपी हुई है, उद्घाटित नहीं है। व्यक्ति चाहे जितने बीजों को पैदा कर सकता है, उस किसान के ऊपर आधारित है, एक बीज से वो कितने बीज पैदा करे। जो अच्छा किसान होगा वो ज्यादा कर लेगा, जो मीडियम स्तर का होगा कम फसल पैदा करेगा, और कुछ होते हैं पैदा ही नहीं करते हैं। शक्ति तो है लेकिन उस बीज को ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। जला दिया बीज को, पीस लिया, अब उसमें से नए बीज पैदा नहीं होंगे। तो ये बीज संज्ञा, और अ से लेकर
अम अह तक जितने भी 16 स्वर हैं ये शक्ति रूप माने जाते हैं। तो मंत्र बीजों की निष्पत्ति जो होती है बीज और शक्ति के मिलने से होती है। मंत्र हमारे लिए कार्यकारी कब होते हैं? जब बीजाक्षर का भी प्लस स्वर का भी उपयोग हो, दोनों मिलाकर के होता है तो वो मंत्र माने जाते हैं और उस प्रकार की एनर्जी को पैदा करने वाले होते हैं। अब इसमें से कुछ बीजाक्षर होते हैं अलग अलग शक्ति को रखते हुए, जैसे गेहूं का बीज अलग रहेगा, चने की दाल का बीज अलग रहेगा, उड़द अलग रहेगा, मूंग अलग रहेगा, सोयाबीन अलग रहेगा। ऐसे ही प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक व्यंजन डिफरेंट प्रॉपर्टीज अपने भीतर रखते हैं। थोड़ा सा उन्हें अब समझें। नमो अरिहंताणम में शुरुआत ण से होती है। न जो 20 संज्ञक बीजाक्षर है उसकी क्वालिटीज थोड़ा समझे क्या है। ण का जब उच्चारण किया जाता है तो शांति का सूचक, शक्ति का स्फोटक होता है। न मात्र के उच्चारण से आपने कई बार ध्यान दिया हो अथवा न दिया हो, जब शांति धारा करते हैं उन शांति धारा में कई अक्षरों को उच्चारण किया जाता है। पम पम फम, बम बम वम वम पम फम, सम सम, झम झम, छीम छीम, झीम झीम, द्राम द्राम, द्रीम द्रीम, द्रावय द्रावय। पढ़ते कि नहीं? हम सम, ये सब क्या है? ये क्या हिंदी की पढ़ा रहे क्या उसने? कोई हिंदी लैंग्वेज पढ़ा रहे? क्यों उसका उच्चारण किया जाता है? आचार्यों ने लिखा है वो, उसमें बहुत रहस्य छिपे हुए हैं। हर बीजाक्षर डिफरेंट टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कुछ बीजाक्षर होते हैं जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिव वाइब्रेशन को पैदा करने वाले होते हैं। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो निगेटिव शक्ति को पैदा करने वाले होते हैं। नमोकार मंत्र में जिन बीजाक्षरों का उपयोग किया गया है वो बहुत ज्यादा शक्ति और स्फोट शक्ति को, शांति वाले मंत्र को पैदा करने वाले हैं। तो उसकी शुरुआत न से है। न बीजाक्षर का जो नेचर है, थोड़ा समझ ले, बहुत गहरी चीज बता रहे हैं। शांति का सूचक, शक्ति का स्फोटक और ध्वंसक बीजों का जनक। जो अच्छे से ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेगा उसे क्या लाभ होगा? उसके भीतर क्वालिटी क्या है? ध्वंसक बीजों का जनक, यानी जो ध्वंस करने वाली शक्ति है, बुरे भावों को ध्वंस करने वाली शक्ति है, उसको पैदा करेगी। उत्पत्ति क्या होगी? शांति का सूचक, शांति को उत्पन्न करने वाला न बीजाक्षर। उसके बाद कौन सा अक्षर आता है? मो, म धन ओ। म जो है सिद्धिदायक माना जाता है। लौकिक और पारलौकिक दोनों ही सिद्धियों का देने वाला है। मोह का विध्वंस और मोक्ष का उत्पादक। जो व्यक्ति नमोकार की सिद्धि कर लेता है उसे सांसारिक वैभव भी मिल जाते हैं और पारलौकिक मोक्ष रूपी वैभव भी मिल जाता है। जितने भी अक्षर लिखे रहते ना पेपर आदि में, ये अक्षर अकेले नहीं है। हर अक्षर की एक एनर्जी होती है। वो तो संकेत हैं, लेकिन सही तरीके से उच्चारण हम करते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है। ना अकेले लिख दिया, ये एनर्जी जनरेट नहीं करेगा। ना जब हम कहेंगे, न के बारे में हम अंदर ही चिंतन करेंगे तो एनर्जी जनरेट होगी। पर्टिकुलर न बोलने से अलग एनर्जी जनरेट होगी और म बोलने से अलग एनर्जी जनरेट होगी।
तो जैसे ही हमने न मो कहा तो उसका क्या लाभ होगा? ध्वंस शक्ति को भी उत्पन्न करेगा, शांति को भी प्रदान कराने वाला होगा, सिद्धि को भी देने वाला होगा। नमो। उसके बाद आता है अरिहंताणम में अ। एक एक बीजाक्षर का ध्यान किया जाता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ा आप लोगों ने? रॉन्ग नंबर डायल कर दिया हमने शायद। आप लोग सोचोगे महाराज जी कौन से ग्रह की बात कर रहे हैं। स्वाध्याय तो आप लोग कर ही नहीं सकते कभी। करते हैं, नाम सुना है। उसमें ध्यान का वर्णन बताया है, बड़ा अच्छा वर्णन है, बहुत सारा वर्णन है, बहुत रहस्य की बातें उसमें भरी हुई हैं। उसमें एक बात आती है, एक अक्षर का भी ध्यान होता है। मुनिराज जो हैं एक अक्षर के चौथाई हिस्से का भी ध्यान करते हैं। जैसे लिखा है अ, पूरा अ का भी ध्यान नहीं करेंगे, बस शुरुआत हुआ और वो ध्यान में उतर जाते हैं। तो हम बता रहे हैं, हम अरिहंताड़म का अ बता रहे हैं। अ जो है अव्यय होता है, व्यापक होता है। अ जो है आत्मा के एकत्व का सूचक होता है, शुद्ध बुद्ध ज्ञान रूप होता है, प्रणव बीज का जनक होता है, शक्ति का द्योतक होता है। अ की इतनी सारी क्वालिटीज है। अरिहंताड़म कहो। आप कहो कि महाराज जी हम तो बहुत बार बोलते रहते, जैसे किसी का नाम अरिहंत है तो हम तो अरिहंत बोलते रहते। भावों को मिलाकर के बोलना है। हम बोलेंगे तो भी ऊर्जा पैदा होगी, पर्टिकुलर तत्व आदि उसमें समाहित होते हैं। तो अ है जिसका व्यय नहीं होता है, अव्ययवाचक, आत्मा के एकत्व का सूचक और शुद्ध बुद्ध ज्ञान रूप होता है। विषय कठिन तो नहीं लग रहा? नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे महाराज जी क्या बताने बैठ गए। इसलिए सोचा कि जिस मंत्र को आप हर जैनी हमेशा पढ़ता है, थोड़ा सा उस मंत्र के रहस्य को समझ ले। जब रहस्य समझ में आया जाएगा ना, तो श्रद्धा कई गुना बढ़ जाएगी। आपको नमोकार मंत्र जन्म से मिल गया है, इसलिए इसकी कीमत नहीं कर रहे हो। जब भी जीवन में कोई परेशानी आती है, प्रतिकूलता आती है, आप इधर उधर के मंत्रों के चक्कर में भागने लगते हो, ओझा फकीरों के चक्कर लगाते रहते हो, ज्योतिष और पंडितों के पास जाते रहते हो, कुछ ना कुछ याचना करते रहते हो। करते हो कि नहीं? दुकान नहीं चलती है तो कोई मंत्र मिल जाए, बीमारी है उसको दूर करने का कोई मंत्र, घर के लिए मंत्र, शांति का मंत्र। कई लोग आते हैं, नहीं भीड़ में नहीं आते, अकेले आते। हाँ, जब कोई नहीं होता पूछते, धीरे से पूछते हैं, महाराज जी थोड़ा सा एकांत में चर्चा करना है, थोड़ा सा समय चाहिए 5 मिनट बस। फिर बाद में धीरे से, पहले तो सामान्य बात करेंगे लेकिन बाद में धीरे से बोलते हैं। आप में से कई होंगे ऐसे, कईयों ने बोला भी होगा, है ना, गुरुओं के पास जाकर कहा भी होगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं मन में तो आ जाता है लेकिन कह नहीं पाते। महाराज जी क्या सोचेंगे, हम तो सम्यक दृष्टि हैं, इस कारण वो कहते नहीं है। कुछ लोग होते हैं कह जाते हैं, बस अंतर इतना ही होता, एक के मन में आता है, एक के वचनों में आ जाता है, एक की क्रिया में आ जाता है। तो जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, आप इधर उधर भटकते हो, तो आप लोगों से कहना है भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस नमोकार मंत्र को बड़े आस्था श्रद्धा से पढ़ोगे, सब कुछ पा जाओगे।
एक एक अक्षर बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ है। अ के बारे में बता रहे थे, अ शक्ति का द्योतक है और प्रणव बीज का जनक है। प्रणव बीज कौन सा माना जाता है? ओम। ओम की शुरुआत अ से ही होती है, इसी से शुरुआत होती है। प्रणव यानी शक्ति वाला। फिर उसके पश्चात आता है र बीजाक्षर, है ना? अरी में र आता है। र बीजाक्षर है, अग्नि बीजाक्षर माना जाता है, जिसमें अग्नि तत्व होता है। आपको ठंड के समय बहुत ठंड लग रही हो, हाथ पैर कांप रहे हो, बस रम रम का उच्चारण शुरू कर दो, पसीना आना लगेगा। र का ध्यान करने लगो, ऊर्जा शरीर के भीतर पैदा होगी, गर्मी पैदा होने लगेगी। रम बीजाक्षर र जो है अग्नि तत्व वाला है। र का उच्चारण करोगे तो उष्मा पैदा होगी, र। और प का उच्चारण करोगे तो जल तत्व पैदा होगा। शांति धारा में पम पम भी आता है, वम वम भी आता है। शांति वाला है मंत्र, पम पम। जिनमें दोनों होठों का स्पर्श होता है वो जल तत्व पैदा करते हैं। हाँ, प वर्ग में दोनों होठों का प्रयोग होता है, प, फ, ब, भ, म। सिर्फ प वर्ग में ही दोनों होठ अपने कांटेक्ट में आएंगे, टच होंगे। क में नहीं होंगे, च में नहीं होंगे, ट में नहीं होंगे। थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके देखो, ल में नहीं होंगे, श में नहीं होंगे। जब प वर्ग का उच्चारण होगा तभी दोनों होठ एक दूसरे से टच करेंगे। कभी ध्यान दिया आपने? प, फ, ब, भ, म, दोनों होठ टच हो रहे हैं, जल तत्व को पैदा करने वाले। र का उच्चारण किया जाता है तो वह अग्नि तत्व को पैदा करता है। र बीजाक्षर ऊर्जा को पैदा करने वाला होता है। अग्नि बीज कार्य का साधक, शक्ति का प्रस्फोटक और शक्ति का वर्धक। हमने अरिहंताड़म कहा, अलग शक्ति पैदा होगी जो कर्मों को जलाने वाली होगी। र के बाद ई है, उसमें ई है ना, अरिहंताड़म। यदि हम नमो अरिहंताड़म इस पद को ले, अरहंताड़म ले तो उसमें नहीं आएगा, तो नहीं बने। कल इस विषय में बताया था, नमो अरहंताड़म भी पाठ है, नमो अरिहंताड़म भी पाठ है, नमो अरुहंताड़म भी पाठ है। तो अरि जब कहेंगे तो उसमें ई स्वर का प्रयोग होता है। ई जो है कोमल कार्य को करने वाला, लक्ष्मी प्राप्ति का साधक, गत्यर्थक, प्रवाह में रखने वाला। हम बीजाक्षर का फिर उसमें उपयोग आता है लास्ट में, हनन करने के अर्थ में। ये पौष्टिक और मांगलिक कार्य का उत्पादक माना जाता है, साधना के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। इस कारण जितनी भी पूजाएं होती हैं, पूजाओं में ह अवश्य आएगा। राम, ह्रीम, रोम, रौम, र। रीम का तो प्रयोग होता ही है ना। ह्रीम बीजाक्षर की शुरुआत ह से ही होती है। ह सबसे मांगलिक बीजाक्षर माना जाता है। सब कुछ देने वाला, आकाश तत्व वाला, कर्म का विध्वंसक, सभी प्रकार के बीजों का जनक माना जाता है। उसके पश्चात आता है हंताड़म। तब बीजाक्षर आया आकर्षक बीजाक्षर, सरस्वती बीज के साथ सर्व सिद्धिदायक, आकर्षण पैदा करने वाला। और पुनः नम बीजाक्षर आया
वह शांति को देने वाला। इस प्रकार नमो अरिहंताणम में 7 अक्षर हो गए। ये सिर्फ अभी उच्चारण की विधि बता रहे हैं, और उच्चारण से क्या क्या पैदा होगा भावों से सहित होकर के, तो इस प्रकार से है। आज समय हो गया, इतने रखते हैं, बाकी अन्य पदों का विश्लेषण कल देख लेंगे। ठीक है। बोले देवादिदेव अरिहंत परमेष्टि भगवान की। नमो अरिहंताणम ये अलग मंत्र है। ओम नमो अरिहंताणम ये दूसरा मंत्र है। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम ये तीसरा मंत्र है। हर मंत्र के उच्चारण में अलग अलग शक्ति रहेगी। मेडिकल स्टोर में सारी दवाइयाँ हैं, कौन सी खाओगे? जो मिल जाए वही खा लोगे। कुछ ना कुछ तो काम करेगी कोई ना कोई दवाई, ऐसा करोगे।